गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 उसका क्वेश्चन 3 करा रही हूँ। बोर्ड में लिखा हुआ है फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ। हमको ये जो एफ गिवन है साइन एक्स वाई क्यूब, ये पूरा एंगल है साइन एक्स वाई क्यूब, ये पूरा का पूरा एंगल है। इसका हमको फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। ये 6 डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको एफ एक्स वाई का फंक्शन दिया रहता है तो आप सबसे पहले डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे और डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे। मतलब इस एफ को आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो मैं निकाल रही हूं डेल एफ बाई डेल एक्स, मतलब इस एफ को मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूं, एक्स। तो पहले साइन का होगा, फिर एक्स वाई क्यूब का होगा। जब साइन का होगा तो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब। फिर एक्स वाई क्यूब का करोगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब कांस्टेंट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। अब इसको फ्रंट में लिखे नहीं तो आप लोग एंगल का प्रोडक्ट कर देंगे। इसको प्रॉपर अरेंज करके लिखे, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब सामने कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब, ये आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स, जिसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप निकालिए डेल एफ बाई डेल वाई, मतलब इस एफ को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो पहले साइन का होगा, फिर एक्स वाई क्यूब का होगा। साइन का जब आप करोगे तो कॉस एक्स वाई क्यूब, फिर उसके बाद किसका होगा, एक्स वाई क्यूब का होगा ब्रैकेट में, एक्स वाई क्यूब का करोगे तो एक्स वाई क्यूब में एक्स कांस्टेंट, वाई क्यूब का कितना होगा 3y स्क्वायर होगा। अब ये चूंकि कोफिशिएंट है इसको फ्रंट में लिखे, ये एंगल है तो क्या आएगा 3x वाई स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब। अगर गलती नहीं करना है तो उस कोफिशिएंट को आप फ्रंट में लिखेंगे। अब इसमें बॉक्स डालिए और इसका नंबर डालिए 3। एक्स वाई क्यूब का हुआ तो एक्स कांस्टेंट, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, क्योंकि आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो गया। अब आप क्या करोगे, ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप लिखोगे फ्रॉम टू, इस 2 को उतारिए, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब, ये एंगल है। ये डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई क्यूब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। दो फंक्शन है, दोनों में किस में एक्स है, तो कॉस एक्स वाई क्यूब में, और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स, तो वाई क्यूब को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सिर्फ कॉस का होगा क्योंकि उसी में एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई क्यूब कांस्टेंट, कॉस एक्स वाई क्यूब में पहले कॉस का होगा, क्या होगा माइनस साइन एक्स वाई क्यूब, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। फिर एक्स वाई क्यूब का करेंगे, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्यूब कांस्टेंट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1। अब इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखिए, माइनस सामने वाई क्यूब पावर ऐड हो जाएगा, वाई का पावर 6, बेस सेम है, और साइन एक्स वाई क्यूब, ये आ गया आपका डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर आ गया। इसमें बॉक्स बना दीजिए और इसका नंबर होगा 4 नंबर होगा। अब इसी तरीके से ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स है इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड को भी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहां भी वाई का फंक्शन है और यहां भी वाई का फंक्शन है, दोनों जगह वाई का फंक्शन है, मतलब दोनों का होगा और दोनों के बीच में इनटू है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले आप देखिए क्या ये वाई का फंक्शन है कि नहीं, हाँ दोनों वाई के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है, दैट मींस प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो मैंने वाई क्यूब को छोड़ा, पहले कॉस एक्स वाई क्यूब का करी, कॉस एक्स वाई क्यूब का कितना होगा माइनस साइन एक्स वाई क्यूब, पहले कॉस का करिए, फिर किसका करोगे एक्स वाई क्यूब का करोगे,
एक्स वाई क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में करना है। एक्स कांस्टेंट, वाई क्यूब का कितना होगा? 3y² होगा। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 3y² हो गया, प्लस किसका हो गया आपका? cos xy क्यूब। cos xy क्यूब का कर डाले हो, ये है, एक सेकेंड इसको मैं प्रॉपर लिख दे रही हूं। वाई क्यूब को छोड़ा मैंने, आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई क्यूब को छोड़ा, पहले cos का करिए, क्या आएगा? माइनस साइन एक्स वाई क्यूब। फिर आप एक्स वाई क्यूब का करिए, एक्स कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y क्यूब का कितना होगा? 3y² हो गया। cos का कर डाले आप। अब आप किसका करोगे? तो cos को एज इट इज रहने दीजिए, cos xy क्यूब को रहने दीजिए, y क्यूब का करिए y के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? 3y² आएगा। अब इसको प्रॉपरली लिखिए, ये किसके इक्वल है? del 2f बाई del y del x इज इक्वल्स टू माइनस सामने 3x y क्यूब और y² y टू द पावर 5 साइन ऑफ ब्रैकेट में x y क्यूब और प्लस 3y² को फ्रंट में cos x y क्यूब। ये हो गया, ये हमारा del 2f बाई del y del x है, इसकी नंबरिंग जाएगी 5। कंप्लीट हुआ ये। अब अगली किसकी बारी है? ये जो del f बाई del y है, इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार y और एक बार किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहां मैं कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा, इस साइड में कर रही हूं, del f बाई del y को मैं फिर से उतार रही हूं और उसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार हम y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए, del f बाई del y इज इक्वल्स टू 3x y² cos x y क्यूब। ये हमारा नंबर 3 था। इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रही हूं y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x कांस्टेंट y² का होगा और cos x y क्यूब ये दोनों का होगा। ये दोनों प्रोडक्ट में है और दोनों में y का फंक्शन है, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ब्रैकेट लगा दी। 3x कांस्टेंट है, बाहर कर दी, y² cos x y क्यूब दोनों का होगा और उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो cos x y क्यूब को सबसे पहले मैंने छोड़ा, y² का करी कितना आया? 2y, प्लस y² को छोड़ा, cos x y क्यूब का करिए तो cos का पहले होगा, क्या आएगा? cos का आपको पता है, माइनस साइन x y क्यूब, ये हो गया। फिर आप एक्स वाई क्यूब का करोगे, एक्स वाई क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में करोगे? वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स कांस्टेंट वाई क्यूब का कितना होगा? 3y², ब्रैकेट क्लोज हो गया। आपका जो प्रोडक्ट रूल था लग गया। एक बार cos x y क्यूब को छोड़ा y² का, y² को छोड़ा, cos का करी माइनस साइन, फिर x y क्यूब का किया y के रिस्पेक्ट में। ये आपका हो गया del 2f बाई del y² इज इक्वल्स टू 3x को रहने दीजिए, पहले इसी को अरेंज करिए, 2y cos x y क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 सामने, x सिंगल है, y की पावर 4 हो गया, y² और साइन x y क्यूब, ये आ गया। चाहे तो 3x को अंदर ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हैं। तो मैं अंदर ले जा रही हूं, del 2f बाई del y² इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6xy cos ऑफ एक्स वाई क्यूब आएगा, माइनस 3x का यहां पर इंटू होगा, 3 3 जा 9 x² आएगा और इंटू y की पावर 4 साइन एक्स वाई क्यूब, ये हो गया। 3 2 जा 6 6xy और यहां पर 3 3 जा 9x², y की पावर 4 साइन एक्स वाई क्यूब। तो ये हो गया del 2f बाई del y²। अब एक बस बचा हुआ है, इसका नंबर डाल देती हूं मैं। अभी तक हमारा 5 तक निकल चुका है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है? 6 है। ये 6 नंबर है। अब इस del f बाई del y को आपने y के रिस्पेक्ट में तो कर डाला, अब इस del f बाई del y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो del बाई del x ऑफ del f बाई del y
ये जो डेल एफ बाई डेल वाई है इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें देखिए किसका किसका होगा, 3y स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स का होगा और cos एक्स वाई क्यूब का होगा। ये दोनों एक्स के फंक्शन है, दोनों के बीच में इनटू है और दोनों को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। cos एक्स वाई क्यूब को छोड़ा मैंने, x का करिए x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1, प्लस x को छोड़ा cos एक्स वाई क्यूब का करिए तो माइनस साइन एक्स वाई क्यूब, cos का हो गया। अब एक्स वाई क्यूब का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वाई क्यूब कांस्टेंट और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू 3 अंदर जाएगा 3y स्क्वायर कॉस एक्स वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3x, ये y स्क्वायर अंदर जा रहा है, ये y स्क्वायर अंदर जा रहा है, एक y क्यूब और है तो y की पावर कितना हो जाएगा 5 और साइन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स वाई क्यूब, ये 3y स्क्वायर यहां जा रहा है, y स्क्वायर वाई क्यूब y की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 3 और ये आपका x एज इट इज साइन एक्स वाई क्यूब। ये हो गया आपका, इसका नंबर जाएगा इक्वेशन नंबर 7। ये दो मिक्स्ड डेरिवेटिव है ये और ये, इसको मैच कर लीजिए सिमिलर है कि नहीं। 5 और 7, 3 है माइनस 3x वाई की पावर 5 साइन एक्स वाई क्यूब, सही है ये वाला टर्म, प्लस अगला 3y स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब। ये दोनों जो 5 और 7 है इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केस में जो मिक्स्ड डेरिवेटिव है वो इक्वल आते हैं। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 3 जिसका था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो थैंक यू स्टूडेंट।